नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे। कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि का मंगल अगर सभी भाव में, मतलब प्रथम भाव से लेकर व्यय भाव तक जो सभी 12 भाव है, इस सभी 12 भाव में यदि मेष राशि का मंगल होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो कुंडली में किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो जैसे कि आज के कुंडली में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में होगा तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर जैसे कुंडली दिखाई गई है, इस कुंडली में आप देख सकते हो कि जो मेष राशि का मंगल है वो जहां पर लिखा गया है उसे नवम भाव कहते हैं, या फिर उसे व्यय भाव, उसे भाग्य भाव भी कहते हैं। जैसे कि यह जो कुंडली है, यह जो इसमें जो दिखाया गया है कि मेष राशि का जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में है, तो जो आपका जो लगन होता है वो सिंह लगन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जो 5 अंक जहाँ पर लिखा गया है उसे लगन भाव कहते हैं, या फिर उसे प्रथम भाव भी कहते हैं। तो 5, 6, 7, 8 उस प्रकार के जो अंक लिखे गए हैं उसी तरह से जो स्थान है वो गिने जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो जो प्रथम स्थान है जहाँ पर 5 अंक लिखा गया है वो प्रथम स्थान है, जिसे लगन स्थान कहा जाता है। और जो द्वितीय स्थान है जहाँ पर 6 अंक लिखा गया है उसे द्वितीय स्थान कहते हैं, या फिर वहीं से जो स्थान है वो गिने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, जैसे कि 1 अंक जहाँ पर लिखा है और 8 अंक जहाँ पर लिखा है, वो जो दोनों भाव हैं वो मंगल के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेष और वृश्चिक राशि आती है। अब यहाँ पर ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि यदि आपके भाग्य भाव में मंगल यदि मेष राशि का है तो फिर आपकी जो कुंडली है, सिंह लगन की जो कुंडली है, वो राजयोग कारक हो जाती है। क्योंकि भाग्य और केंद्र भाव मतलब चतुर्थ भाव, भाग्य और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो मंगल स्वयं की राशि में भाग्य भाव में है। इस वजह से यह जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कही जाती है। अब यहाँ पर देखिए, राजयोग कारक मतलब प्रत्यक्ष राजा होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई ऐसी कुंडलियां होती हैं, अन्य भी जो लगन की कुंडलियां होती हैं, वो राजयोग कारक उनके जो ग्रह होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो राजयोग कारक माने कि जिस हालात में वो जो भी जातक है उसका जन्म हुआ है उससे वो काफी आगे निकल जाएगा, या फिर भाग्य का साथ उसे काफी अच्छा मिलेगा, या फिर अपने जो गुण हैं उसके आधार पर वे जो जातक होगा वो जीवन में काफी आगे बढ़ सकता है। तो वही बातें होती है। इस वजह से राजयोग कारक मतलब ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कई संज्ञाएं हैं जिसके आधार पर आप उससे शब्दों के ऊपर नहीं जाना, उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये जो कुंडली जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है वो राजयोग कारक होती है। तो यदि भाग्य भाव में मंगल यदि है मेष राशि का, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। जीवन के बारे में इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी होते हैं। कई ऐसे जो लोग होते हैं वो थिंक बिग जैसी वाली बातें, जैसे कि अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है कि काफी बड़ा सोचो, काफी अच्छा सोचो और इसके पीछे पड़ जाओ, तो ये जो बातें होती है वो मूलतः इस कुंडली में पाई जाती है और वो पूरी भी होती है। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है तो थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं या फिर करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन भाग्य का साथ तुम्हें बूस्ट करता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा आगे बढ़ाता है। इस वजह से भाग्य का साथ मिलना भी ज्यादा आवश्यक होता है। तो इस कुंडली में, मतलब इस प्रकार की जो कुंडली होती है इसमें भाग्य का साथ मिलता है, मतलब जो भी आप काम करते हो तो आपको जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो उसमें देखा जाता है। अब यहाँ पर ये भी बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको भाग्य का साथ मिले, आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। तो इस वजह से काम करना, मेहनत करना और जो भी गुड क्वालिटीज है वो अपने में लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो भाग्य भाव में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं और वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हालांकि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में है तो आप जीवन के बारे में बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत बड़े आपकी जो बातें होती है वो देखी जाती है, वो पूरी भी होती है। वे जो व्यक्ति होते हैं इनका रहन रहन सहन काफी अच्छा होता है, काफी मैग्नेटिक होता है, काफी अट्रैक्टिव होता है और ऊंचे रहन सहन वाले होते हैं। मतलब सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ये बात इनमें देखी नहीं जाती। हाई थिंकिंग और हाई लिविंग होती है
ब्रांडेड कपड़े या फिर ब्रांडेड जो भी वस्तुएं, इनका आकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दिल के बहुत साफ देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। और जिसे हम थोड़ा सा कल्चरल या फिर धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जिसे हम कहते हैं, यह इस प्रकार की उनकी विचार सरणी होती है और दिल के काफ़ी साफ देखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह जो मंगल है, यह मंगल अगर आपके भाग्य भाव में है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना इनका जीवन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जीवन के प्रति इनकी जो भाव होता है काफ़ी साफ सुथरा होता है। दूसरों को मदद करना, अपने अपने से मतलब कभी किसी को कम नहीं आंकते और हमेशा दूसरों की मदद करने करते हैं और इसका इनको रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इनकी भी मदद स्वयं जो प्रकृति होती है वो करती रहती है। तो अगर आप देखें कि यदि मेष राशि का मंगल भाग्य भाव में है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, इनका व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा नहीं होगा, लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। यदि इस मंगल के साथ रवि है, तो वो जो कुंडली है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद की मेहनत पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेष राशि का मंगल आपको ऐसे ही कुछ बातें नहीं देगा। अन्य जो ग्रह होते हैं वो अगर स्वयं के राशि में राजयोग कारक आदि यदि किसी कुंडली में हो जाते हैं, तो उनके लिए जो भाग्य का साथ होता है वो बहुत ईज़ी होता है। मतलब नॉर्मली जो है हम जो सोचते हैं कि बैठे-बिठाए कुछ बातें होनी चाहिए या फिर मिलनी चाहिए। लेकिन यदि ये जो मंगल है, मंगल, रवि ऐसे जो ग्रह होते हैं वो आपको मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं। तो आपके समाज में भी एक प्रतिमा होती है, आपकी एक इज़्ज़त होती है या फिर आपका ऐसा स्टेटस होता है कि ये जो व्यक्ति होता है, वो स्वयं के फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो जिसे हम कहते हैं, वो वाली इनकी जो इमेज होती है वो समाज में देखी जाती है। तो यदि मेष राशि का मंगल यदि कुंडली में है, जैसे कि मैंने कहा भाग्य भाव में, तो वे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और समाजशील होते हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने की संभावना इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। समाज में इनकी जो इमेज होती है बेसिकली, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। बाहर घूमना या फिर परदेश जाना, इस प्रकार की बातें भी इनमें देखी जा सकती है। लक फैक्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अगर मेष राशि का मंगल भाग्य भाव में है, तो आपका मकान कंपल्सरी होगा, आप चाहो ना चाहो, आपका खुद का घर होने ही वाला है। नॉर्मली ये जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है और आजकल के ज़माने में खुद का घर होना ये भी बड़ी बात होती है। तो वे जो व्यक्ति, जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हो, इस प्रकार का योग है, तो आपका जो घर है वो कंपल्सरी होगा, इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। भाई-बहनों का सुख मिलना, यह भी बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ी-सी ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो यदि अश्विनी नक्षत्र में शुक्र है, तो वे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा 1 नंबर पर रहना पसंद करते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र से अगर वो रिलेट करते हैं, लेकिन हमेशा 1 नंबर पर रहना हमेशा पसंद करते हैं और वो नंबर उन्हें रास भी आता है, मतलब वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं और इनका जीवन का जो स्तर होता है, प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि भरणी नक्षत्र में है, तो ये जो मैंने सभी बातें कही वो होती है, लेकिन उनका जो प्रोग्रेस रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है या फिर इनको किसी प्रकार की लत वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि धूम्रपान है, मद्यपान है, इस प्रकार की लत लग सकती है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है भाग्य भाव में मेष राशि का, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अपना उनका जो अप्रोच होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, थोड़े तीखे मिजाज के देखे जाते हैं और जो भक्ति या फिर इसके बारे में भी, मतलब भगवान पर विश्वास रखना या फिर धार्मिक आध्यात्मिक, इनका जो रुख होता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई कई ऐसे जो लोग होते हैं जो कि भगवान को मानते हैं, भगवान पर श्रद्धा काफ़ी रहती है, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन वो जीवन के प्रति इनका जो रुख होता है वो काफ़ी सख्त देखा जाता है। तो वही बात यदि मेष राशि का मंगल कृत्तिका नक्षत्र में है, तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो देखी जा सकती है और वे जो व्यक्ति होते हैं, वो मैंने जैसे कहा कि इनका जो रहन-सहन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल्ड होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है, तो थोड़े से तीखे मिजाज इनमें देखे जाते हैं। तो यदि मेष राशि का मंगल अन्य नक्षत्र, मतलब अश्विनी, भरणी
या फिर कृत्तिका नक्षत्र में है, तो इस प्रकार के जो वर्णन है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल मेष राशि का यदि आपके भाग्य भाव में है, तो सिर को चोट लगना या फिर पैरों को चोट लगना, स्टिचेस पड़ना, फ्रैक्चर्स होना या फिर इस प्रकार की बातें, कटना छिलना, इस प्रकार की बातें होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है, मेष राशि का मंगल यदि आपके भाग्य भाव में है, तो ये चतुर्थ दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यदि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में है, तो परदेश जाने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। आदमी परदेश ज्यादा जा सकता है। नॉर्मली ये पूछा भी जाता है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा या नहीं और किस वजह से जाऊंगा। तो नॉर्मली यदि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में है, तो अब्रॉड जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मजे करना या फिर घूमना फिरना, इस प्रकार की बातें अब्रॉड के लिए इनको ज्यादा रास आ सकती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, मतलब मेष राशि का मंगल सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देखता है। तो वे जो व्यक्ति होते हैं, उनका बाहर घूमना फिरना, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं पराक्रम स्थान पर इस मंगल की जो दृष्टि है वो देखी जाती है। इस वजह से वे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले थे। किसी भी प्रकार के जो मदद है बाकी व्यक्तियों से नहीं लेते और उनको पसंद भी यहाँ नहीं आता। कोई भी व्यक्ति अगर उनका कहे कि आप मेरे वजह से आगे बढ़े हो या फिर मैंने आपको मदद की है, तो उनको वो रास नहीं आता। तो ये बात बेसिकली, हालांकि ये बात काफी अच्छी है, तो वो बात इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार ये जो मेष राशि का मंगल है चतुर्थ भाव से नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखता है। तो यहाँ पर एक बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनका भाग्य भाव में मेष राशि का मंगल है, उनका घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनके साथ ज्यादा नहीं जमता। मतलब घर के जो लोग होते हैं उनके साथ ही छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बेसिकली ये जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा समाजशील होते हैं, समाज में काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। और समाज में इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है, वो काफी अच्छे थे। आपने देखा भी होगा कई ऐसे जो लोग होते हैं, इनके घर में तो ज्यादा नहीं जानते, हालांकि घर में ये रहते भी नहीं ज्यादा, हमेशा बाहर घूमते फिरते हैं। और जो लोग होते हैं समाज के लिए, इनके लिए काफी ज्यादा आइडियल व्यक्ति होते हैं। लेकिन घर पर इनका ज्यादा नहीं जमता, घर के जो लोग हैं उनके साथ इनका ज्यादा नहीं जमता। हालांकि मेष राशि का मंगल आपके भाग्य भाव में है, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का मंगल यदि भाग्य भाव में है तो उसके मिलने वाले परिणाम। हमने और एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर हर एक कुंडली, मतलब जो कुंडली काफी विशेष है, जो कुंडली के बारे में हमने स्वयं अध्ययन किया है और उसकी जो प्रेडिक्शंस है वो दिए है, उस प्रकार की जो कई कुंडलियां है, वो कुंडलियां हमने इस चैनल पर दी गई है। और उस कुंडली के बारे में प्रेडिक्शंस है वो किस प्रकार से बनते हैं, उनके जीवन में ऐसे कौन सी व्यथाएं थी, दुख थे, और इसके कारण कुंडली के स्तर पर किस प्रकार के थे, इसके संदर्भ में काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। इस चैनल का जो लिंक है कुंडली अभ्यास, इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। जरूर चैनल पर जाना और आपके जो अभिप्राय है, आपके जो विचार है वो भी कहना। और चैनल के बारे में भी अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हो। आज का जो वीडियो है वो भी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।